हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विद रीना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम परवल आलू की चटपटी सूखी सब्जी बनाना बताएंगे। और फ्रेंड्स, ये सब्जी कम मसालों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही झटपट आसान तरीके से हम बनाना बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार टेस्टी रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे छोटे वाले परवल ले लिया है और इनको पहले अच्छे से हमने छील करके इनको 3 से 4 बारी धो के पानी सुखा लिया और इनको ऐसे एक परवल में 2 चीरा लगा लिया है। देखिए दोस्तों, और इनमें बीज बिल्कुल नहीं है, छोटे वाले परवल हैं। और हमने 2 से 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। आलू को हमने देखिए दोस्तों लंबे साइज में काट लिया है, इनका छिलका नहीं उतारा है। सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 प्याज और हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको हमने दरदरा इनको हम पीस लेंगे दोस्तों। तो देखिए, इनमें पानी हम नहीं डालेंगे और इनको एकदम दरदरा पीस लेना है, पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, हमने इनको अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे 1 टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप यहाँ पे बारीक भी ले सकते हैं। और 2 हरी मिर्च को हमने देखिए ऐसे काट लिया है और आधा प्याज हम तड़के में यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है 1 कढ़ाई में डाल दिए हमने सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और फ्रेंड्स, आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और इसमें हम परवल को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर देंगे, या जब तक फ्राई करें कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए दोस्तों। तो देखिए, इनको हम लगातार चलाते हुए इनको हमने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और यहीं पे हम डाल देंगे आलू। अब आलू के साथ भी हम 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर देंगे दोस्तों। तो देखिए, इनको भी डाल के हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम डालेंगे, थोड़ा इनके में भी टेस्ट आ जाए, तो यहाँ पे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और इनको मिला के इनको भून के 1 मिनट के लिए इनको हम निकाल देंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं दोस्तों। देखिए, इनको भी हमने निकाल दिया। और सेम कढ़ाई में हम सरसों का तेल 2 चम्मच और डालेंगे। और तेल डालने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें हम डालेंगे तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेन है ये पंचफोरन, आधा चम्मच लिया है हमने। तो इसमें पंचफोरन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। और 1 तेजपत्ता को हमने तोड़ के डाल दिया है, 2 सूखा मिर्च हमने ले लिया है और ये आधा जो हमने प्याज काट के रखा है वो भी डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है तड़के में और 1 पिंच हींग भी हम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। अब इनको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देखिए दोस्तों, इनको हमने भून लिया है। और भूनने के बाद दोस्तों यहीं पे जो हमने ये अदरक, लहसुन और प्याज का हमने जो पेस्ट बनाया है ना दोस्तों, इनको यहीं पे हम डाल देंगे। और इनको अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरीके से हम प्याज को भून लेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इनको हम भून लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इनको हमने 3 मिनट के लिए प्याज को हमने भून लिया है। आप यहाँ प्याज चाहें तो चॉप भी करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमने टमाटर को ग्रेट करके रखा है इनको भी डाल के इनको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ। तो देखिए, या जब तक भुने किनारे से ऑयल दिखने लगे दोस्तों। तो आप देखिए, टमाटर भी हमारा भुन गया है। और यहीं पे अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमने जब परवल आलू को फ्राई किया था तो भी हमने नमक का थोड़ा यूज किया था। अब यहाँ पे हमने नमक भी डाल के मिला दिया। और यहाँ पे दोस्तों हमने रेगुलर मसाले लिए हैं, ये धनिया पाउडर, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, हमने सब आधा आधा चम्मच हमने लिया है दोस्तों। तो रेगुलर मसाले जो हमने डेली यूज करते हैं और बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। अब मसाले डाल के हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से ये भुना है और बिल्कुल एकदम देखिए ये पूरा ऑयल किनारे से छोड़ दिया है दोस्तों। अब यहीं पे हम डाल देंगे ये आलू और परवल। तो जो हमने आलू परवल को फ्राई करके रखा है दोस्तों, और इनको भी हम डाल के अब भुनेंगे दोस्तों। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार होगी। तो आप देखिए, इनको डाल के हम 3 मिनट के लिए अब भून लेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको हम ढक देंगे। 2 मिनट के लिए दोस्तों इनको हम ढक के छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 2 मिनट के बाद फिर ढक्कन हटाएं और देखिए बहुत ही अच्छे से आलू परवल मसाले में भुन गए हैं। अब ऐसे भुनने के बाद दोस्तों टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर हमने 2 मिनट के लिए इनको ढक दिया। अब यहाँ पे आधा चम्मच हमने कसूरी मेथी को पहले से रोस्ट कर लिया था, इनको भी हम डाल दिए। और यहाँ पे आधा चम्मच हमने खाने वाले चम्मच से किचन किंग मसाला डाला है दोस्तों। तो देखिए, हमारे मसाले भुन के तैयार हो गए हैं। आप यहाँ पे आधा टीस्पून गरम मसाला भी डालिएगा। और यहाँ 1 आलू हमने चेक किया ना दोस्तों, तो थोड़े से बस इनमें कसर बाकी है सीझने के लिए। तो यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा ग्लास पानी, ये चाय वाला ग्लास से हम पानी डाल दिए दोस्तों। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो यहाँ पे आप बड़े गिलास से 1 गिलास पानी डालिए। तो हम सूखी सब्जी बना रहे हैं ना, तो इसमें हम पानी का यूज बहुत ही कम करेंगे। अब पानी डालने के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें हम ढक के छोड़ देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया और बहुत ही टेस्टी चटपटी ये आलू परवल की सब्जी बनके तैयार है। तो है ना, बहुत ही कमाल की सब्जी है दोस्तों, बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं दोस्तों। और ये सब्जी दोस्तों आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और दोस्तों इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसकी जो आलू है ना दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मिलेंगे एक अच्छे और नए रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।